उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मोहर लगा दी गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के प्रावधानों का उल्लेख करने वाली नियमावली पर मोहर लगा दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही और दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए पहली कैबिनेट में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया। इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेष समिति गठित की गई। समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए और 2,50,000 लोगों से समिति ने सीधा संवाद किया। 2 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा और 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसने नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 18 अक्टूबर को राज्य सरकार को नियमावली सौंपी। इसके साथ ही आज कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली पर मोहर लगा दी। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है। बहुत बहुत इसके लिए बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई और राज्य के सभी जितने हमारे यहाँ के लोग हैं सबको बधाई और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज हुई धामी कैबिनेट को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यूसीसी नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यूसीसी राज्य का विषय नहीं है, बावजूद इसके राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। जबकि 2022 में केंद्र सरकार में यूसीसी को लेकर एक एफिडेविट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यूसीसी जैसे कानून राज्य का विषय नहीं है। इस जैसे कानून को केंद्र सरकार ही लागू करेगी, इसलिए धामी सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। देखिए, ये प्रदेश सरकार संविधान का ध्वजियां उड़ा रही है, कानून व्यवस्था की ध्वजियां उड़ा रही है, आचार संहिता की ध्वजियां उड़ा रही है। ये जानती है, इसका मतलब निर्वाचन आयोग इनकी जेब में है, इनके पॉकेट में। निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय आचार संहिता प्रदेश में लगी है। ऐसे समय में इस तरह का काम नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में सरकार के कदम उठाने पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला है और यूसीसी को लेकर प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से टोटल टीवी के लिए पंकज गैरोला की रिपोर्ट।